जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स को इंडिया में बैन किया है। अब ये बैन कोई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के वजह से नहीं किया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे जो दो मेन रीजन लगता है वो एक ये है जो इंडिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा है वो, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी की वजह से। अब ये डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी क्या होता है तो वो देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल द ड्रामा क्वींस। अब डेटा प्राइवेसी क्या होता है? डेटा प्राइवेसी इज नथिंग बट इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या है? जैसे आपका नाम, कंट्री, आपके लाइक्स, डिसलाइक, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका इवन पासपोर्ट नंबर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ये सब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब डेटा शेयर कैसे होता है? ज्यादातर लोग ऑनलाइन डेटा शेयर करते हैं, जैसे कि आपको बिल पेमेंट करना हो, या आप टिकट्स बुक करना हो, ट्रेन का हो, प्लेन का हो, या मूवी टिकट्स बुक करना हो, या कुछ ऑनलाइन परचेज करना हो। अब ये सब इंफॉर्मेशन आप थ्रू मोबाइल एप्स या वेबसाइट शेयर करते हो। अब डेटा कैसे चुराया जा सकता है? इंडियन इंटेलिजेंस ने जून 2020 में एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में चाइना के 42 एप्स को थ्रेट कंसिडर किया गया है और कहा है कि ये 42 एप्स से साइबर अटैक्स भी हो सकता है। इन एप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेरिट जैसे बड़े बड़े एप्स के नाम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि ये एप्स स्पाईवेयर या मालवेयर जैसा काम करते हैं। अब ये स्पाईवेयर या मालवेयर क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल गया होगा, स्पाईवेयर मतलब ये आपके डिवाइस को स्पाई करता है। जैसे ही आप इस तरह के ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये स्पाईवेयर आपके परमिशन के बिना ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और कहीं जाके छुपके से आपके डिवाइस में बैठ जाता है। अब जब हम अपने मोबाइल में कुछ सर्फ कर रहे हो तो ये स्पाईवेयर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका नेट सर्फिंग हैबिट्स, ये सब कलेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी या जिसने इसे प्रोग्राम किया है वो उसे सेंड कर देता है। अब सोचिए कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के हाथ लग जाए तो क्या? किसी के हाथों में अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि सोशल मीडिया में आपका फेक प्रोफाइल बना के आपके दोस्त या आपके रिलेटिव से वो पैसे लूट सकता है, या तो आपका जो ओरिजिनल सोशल मीडिया आईडी है उसको हैक करके वो उसमें कुछ पोर्नोग्राफी कंटेंट डाल सकता है, जैसे कि कास्ट या रिलीजन बेसिस कुछ ऑफेंडेड पोस्ट डाले जो आपको सीधे सीधे जेल पहुंचा सकता है। अब सोचिए अगर उनके हाथ में आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड लग जाए तो वो ये ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ धमकी भरे ईमेल्स भेजने के काम हो सकता है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक के लिए आपका ईमेल आईडी यूज करें। अब अगर किसी के पास आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स मिल जाए तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, जिससे आपका हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपने देखा होगा कि किडनैप किसी का हो जाता है, फिर उसे छुड़ाने के लिए फिरौती मांगी जाती है। वैसे ही मालवेयर, स्पाईवेयर से भी होता है। क्यों चौंक गए? अब हाल ही में रैंसमवेयर करके अटैक हुआ था, वो एक तरह के मालवेयर से ही हुआ था। अब आसान भाषा में बोलूं तो जैसे आप अपने लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आपने एक फोल्डर में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव किया है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आपका पर्सनल डिटेल हो सकता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर हो सकता है। तो हैकर ने क्या किया है, ये फाइल, ये फोल्डर को हैक करके इसमें ताला लगा दिया, एक पासवर्ड डाल दिया है। अब ये पासवर्ड हैकर के ही पास है। ये पासवर्ड देने के लिए हैकर आपसे कुछ अमाउंट मांगे, वो अमाउंट देने पर ही हैकर आपको ये पासवर्ड देगा। अब अगर ये 59 एप्स चाइनीज गवर्नमेंट को आपका पर्सनल डिटेल देती है तो अब समझ में आया कि ये 59 एप्स बैन करना क्यों जरूरी है। इंडिया ही नहीं, यूएस के डिफेंस ने भी चाइनीज के कुछ एप्स को बैन करा है। अगर मेरे ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और खुद को इस तरह के साइबर अटैक से बचाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी ये अवेयर हो सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।